दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुझे पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे एआईएफ में करना चाहिए या मुझे एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है और मुझे मेरे लिए अपने लिए क्या सही हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस। तो पीएमएस का दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पर्सनलाइज होता है। पीएमएस वो एचएनआई कस्टमर के लिए होता है। इसको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो बड़े लोग हैं जो 50 लाख के ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस ये प्रोडक्ट उनके लिए बनाया गया है। इसमें हर एक पर्सन का स्पेशलाइज पोर्टफोलियो, उसका रिस्क प्रोफाइल, उसके गोल्स देखकर एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया जाता है यार। ये पर्सनलाइज होता है और इसमें 50 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है। फंड मैनेजर क्या करता है, वो आपका स्टडी करता है, आपके गोल्स, आपका रिस्क एपेटाइट और आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कितना रिस्क आप ले सकते हो, उस हिसाब से वो क्या करता है आपके लिए पीएमएस या पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है और आपके लिए एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बना के आपके लिए पीएमएस में वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसको बोलते हैं पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और उसकी मिनिमम टिकट साइज है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो दोस्तों 50 लाख या उससे ऊपर हम लोग पीएमएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया पर्सनलाइज पोर्टफोलियो यानी पीएमएस। अभी दूसरा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी दोस्तों ये एआईएफ जो कैटेगरी है ये थोड़ी सी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड या पीएमएस से अलग है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है एआईएफ में, इसका मिनिमम टिकट साइज है 1 करोड़ रुपए। और ये जो 1 करोड़ रुपए है ये आपके अलग अलग स्टार्टअप्स में, जैसे नए आप हम लोग देखते हैं शार्क टैंक में नए स्टार्टअप्स कंपनीज आती है, प्राइवेट इक्विटी के लिए वो क्या करते हैं वो प्रपोज करते हैं कि हमारे कंपनी में स्टार्टअप्स में आप पैसा लगाओ। ऐसे अलग अलग स्टार्टअप्स में अलग अलग थीम्स में दोस्तों एआईएफ क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और आपका पैसा प्राइवेट इक्विटी में और नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी आगे जाके आईपीओज निकालेगी। ऐसे कैटेगरीज में दोस्तों ये एआईएफ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। ये थोड़ा सा फंड एआईएफ में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें रिटर्न्स भी बहुत हाई होते हैं। यानी कंपनी जब नई शुरुआत करती है ऐसे कंपनियों में दोस्तों ये फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं और फिर आगे जाके कंपनी का आईपीओ आता है तो बहुत सारे बड़े लेवल पे रिटर्न्स इनको मिलते हैं एआईएफ को। लेकिन उसमें रिस्क भी दोस्तों उसी हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है पीएमएस से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही इसको भी मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है। यानी एआईएफ में भी दोस्तों बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और एआईएफ के 3 कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसे 3 प्रकार के एआईएफ होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 1 करोड़ उसका मिनिमम टिकट साइज है और प्राइवेट इक्विटी में और नए स्टार्टअप्स में वो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और किसी कंपनीज को अगर डेट भी चाहिए, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनीज को फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो उनके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करने का, डेट प्रोवाइड करने का काम दोस्तों एआईएफ में किया जाता है। तो दोनों प्राइवेट इक्विटी में कंपनियों के डेट में ये एआईएफ क्या करते हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी तीसरी कैटेगरी है दोस्तों एसआईएफ। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। ये दोस्तों म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का गैप फिल करने के लिए दोस्तों ये सेबी ने प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट किया। तो दोस्तों एसआईएफ जो होता है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए है। पीएमएस में मिनिमम 50 लाख करना पड़ता है, लेकिन हर कोई बंदा 50 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए एसआईएफ में क्या किया, एक स्पेशलाइज फंड स्ट्रैटेजी होती है, उसमें स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड में एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है। जैसे फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे इस स्ट्रैटेजी में, या कोई ग्रीन एनर्जी की स्ट्रैटेजी है, या एआई कंपनीज की स्ट्रैटेजी है। ऐसे अलग अलग बंडल्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी में दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जाता है। थोड़ा सा उसको स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है। म्यूचुअल फंड में कैसा 50 से 70 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो बहुत बड़ा एक जनरलाइज हो जाता है। उसमें 500 रुपये भी डालने वाला आदमी है, 100 रुपये भी डालने वाला है, 1000 रुपये भी डालने वाला है। लेकिन एसआईएफ कैटेगरी में दोस्तों ये थोड़ा सा बड़े म्यूचुअल फंड का ही कैटेगरी है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 10 लाख, उनके लिए सेबी ने ये 10 लाख का एसआईएफ का कैटेगरी दोस्तों बनाया है। तो इस तरह से दोस्तों पीएमएस में 50 लाख, एआईएफ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अपने को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है और स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ में हमको 10 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अपने जैसी इन्वेस्टमेंट की हमारी क्षमता है उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट दोस्तों चूज करना चाहिए और उस हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको शेयर मार्केट के बारे में और फिनेंस के बारे में डिटेल में सीखना है, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो दोस्तों हमारा फ्री शेयर मार्केट का कोर्स है, हमारे साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री शेयर मार्केट का कोर्स कीजिए।
उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारी टीम आपको आसान भाषा में हिंदी में गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी और आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के आपको एडवाइजरी भी दोस्तों को प्रोवाइड की जाएगी। तो उस हिसाब से आप लोग हमारे साथ एक डीमैट अकाउंट खोल के हमारे साथ अपना एक इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जर्नी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, स्टार्ट करो। और अगर आप में से किसी को लगता है कि सर मुझे बिजनेस करना है, शेयर मार्केट में करियर करना है, तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट की, भारतीय फाइनेंस मॉल की आप फ्रेंचाइजी लेके शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, लोन सेगमेंट में हमारे साथ दोस्तों फिनेंस के पूरे सारे प्रोडक्ट हमारे साथ आप लोग उसमें बिजनेस कर सकते हो। तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम लोग साथ में मिलकर दोस्तों अच्छा फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं और लोगों के साथ नॉलेज दोस्तों हम लोग शेयर कर सकते हैं। और आने वाले सैटरडे को दोस्तों, ये कमिंग सैटरडे को मेरा पुणे के हेड ऑफिस में मेरा लेक्चर है फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर 12 से 4, दोपहर 12 से 4 आने वाले सैटरडे को, हर सैटरडे ये लेक्चर रहता है। आप आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके दोस्तों के साथ दोस्तों हमारे हेड ऑफिस में आ जाइए, हम लोग सामने सामने मिलेंगे। और आपको कुछ सवाल है, डाउट्स है, तो 70 57 10 10 10 इस नंबर पे अभी आप तुरंत कॉल कीजिए, हमारी टीम दोस्तों आपको सपोर्ट करेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, जरूर आपका टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए। आप अभी कौन से सिटी से वीडियो देख रहे हैं, आपका सिटी भी मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों कमेंट कीजिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।